फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि संस्कृत का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर देख लेते हैं। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके निर्देश आते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य संति। और फिर दूसरा आता है प्रश्न नाम समूह के अंकार प्रदत्ता, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर संस्कृत का पेपर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं उचित विकल्प चित्वा लिखित, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका दिया गया गत्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो गत्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा आपको यह बताना है। तो आपका आता कित बाता कित्वा साता ल्याप और दाता तुमन। तो गत्वा में आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। फिर दूसरा आता उपवनम इतस्मिन् पदे कहा उपसर्गा अस्ति। तो उपवनम में कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, उप है। फिर आपका जो तीसरा आता है राज्ञा एतस्मिन् पदे कहा विभक्ति अस्ति। तो राज्ञा में कौन सी विभक्ति रहेगी, तो इसमें आपकी रहने वाली है, ठीक है स्टूडेंट, तृतीय विभक्ति। जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया बालक शब्द से, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम किम। तो बालक शब्द की आपको चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बताना है, तो इसका आंसर आपका बालकाय हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पाँचवा दिया गया है अव्ययम नास्ति, यानी अव्यय कौन नहीं है, तो इसमें आपका रामा हो जाएगा। फिर छठवां आता हिमालय पदे संधि अस्ति। तो हिमालय में कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रेगिस्तान, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखते जाना है। आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए सूर्य इतस्य पर्या पदम डोंडो अस्ति। तो इसका आंसर आपका भास्करा हो जाएगा। फिर दूसरा आता विजया इतस्य विलोम पदम डॉट डॉट भवती। तो इसका आंसर आपका पराजया हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था पठितवान इतस्मिन् पदे डॉट डॉट प्रत्यय अस्ति। तो इसमें आपका कित्वतु आ जाएगा। चौथा आता वृक्षा इतस्य समानार्थम पदम डॉट डॉट अस्ति। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर तरु हो जाएगा। फिर पाँचवा आता महान पुरुषा इत्यत्र डॉट डॉट विशेषणम पदम अस्ति। तो इसका आंसर आपका महान हो जाएगा। फिर छठवां आता सोया इतस्य अर्था डॉट डॉट अस्ति। तो इसका आंसर आपका कल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 3 उचित युग्मेलम क्लू, जो कि आपकी सही जोड़ी आती हैं 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आववा में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। पहले थी विद्यालय, तो विद्यालय को आपको दीर्घ संधि से मैच कर देना है। और दशननः को आपको बहुब्रीहि समासा से मैच कर देना है। तीसरी आती चौरात भयाम को, इसको आपको पंचमी तत्पुरुष से मैच कर देना है। और चौथी आती रामस को आपको षष्ठी विभक्ति से मैच कर देना है। पाँचवीं आती उपकरोति, तो इसको उपसर्गा से मैच कर देना है। और जो छठवीं थी इतशक्ति को आपको अव्यय से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी सही जुड़ी हो जाती हैं। अब प्रश्न 4 आता एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था गच्छति पदे कहा धातु अस्ति। तो गच्छति में आपकी गम धातु रहने वाली है। एंड दूसरी पट धातु लेट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम लिखित। तो पट धातु को आपको लेट लकार उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में लिखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, पठस्यामी। पठस्यामी आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता कुत्र अभ्यास प्रयोगम कृत्वा एकम वाक्यम लिखित। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा त्वयम कुत्र गच्छसि, ठीक है, त्वयम कुत्र गच्छसि, ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा। फिर आपका चौथा आता स्वर्ण काका कहानी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर तंडुलान हो जाएगा, तंडुलान। अब चलिए आपके यहाँ पाँचवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका पाँचवा दिया गया, ठीक है, मल्लिकया पूजार्थम कहानी रचयंत इसमें। तो इसका आंसर आपका मोद कहानी हो जाएगा, ठीक है, मोद कहानी, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और जो आपका आता मल्लिका ठीक है, धर्म यात्रा कुत्र गता आसीत। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा काशी, ठीक है। इस तरह से आपके हो जाते हैं। अब चलिए शुद्ध वाक्यम समक्षम अशुद्ध वाक्यम समक्षम न इति लिखित। जो आपका मतलब सही वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना, जो गलत वाक्य उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला दिया गया रामा इति पदे अकारांत शब्द अस्ति। तो पहला आपका यहाँ पर आम रहेगा। और दूसरा आता प्रत्येक पदे अण संधि अस्ति। तो ये भी आपका यहाँ पर रहने वाला है। और जो आपका तीसरा आता यथाशक्ति पदे बहुब्रीहि समासा अस्ति।
तो ए आपका ना हो जाएगा। और चौथा आता पठन्ति पदे लट लकारा अस्ति, तो चौथा आपका आम रहेगा। फिर पाँचवा आता अव्यय कदापि न परिवर्तते, तो ये आपका आम हो जाएगा। और जो छठवां आता ठीक है नीलोप्त पलम पदे कर्मधारय समासा अस्ति, तो ये आपका आम रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो आम ना है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके जो प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका छः आता कवि वाणी किम कथयति, अथवा आता बालिकया पूर्व की दर्शम काका न दृष्टा आसीत। तो चलिए छवें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपका छवें प्रश्न का अथवा वाले का उत्तर दिया गया है। ठीक है, छवें प्रश्न का उत्तर साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। प्रश्न भी लिखा है साथ ही उत्तर भी लिखा है। फिर आपका सातवां आता सज्जनम मैत्री कीदृशी भवती, अथवा आता कुत दरिद्रता न भवेत। तो सातवें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका सातवें प्रश्न का उत्तर है, साथ ही अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। आपका आठवां आता मानवा कुत्र सुरक्षिता तिष्ठन्ति, अथवा आता कहा तपोदत्ता मार्गम अवरुद्ध उपविष्टा अस्ति। तो आठवें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। आपका आठवें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है ये वाला। और अथवा में आपका अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका नौवां आता लोक रक्षा कदा संभव होती, अथवा आता जंतवा कैन तुष्यन्ति। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका नौवें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है। और ये आपका अथवा का उत्तर देख लीजिए, जंतवा प्रिय वाक प्रदान तुष्यन्ति। फिर आपका 10वां देख लेते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए प्रकृति केशाम संरक्षणाय एतते, अथवा आता बालाह कदा क्रीडितुम। ठीक है, निर्जगाम। तो 10वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। ये आपका 10वें क्वेश्चन का उत्तर है, साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका 11 में अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, तो इनको शुद्ध करके लिखना। कोई दो छात्रा पुस्तकम पठसी और वृक्षात पत्रम पतति और गणेशा नमः। तो इनको शुद्ध करके लिखना है। तो ये रहे आपके तीनों के आंसर। ठीक है, छात्रा पुस्तकम पठति ये आपका पहले वाले का आंसर, वृक्षात पत्रम पतति दूसरे वाले का आंसर, और गणेशाय नमः ये तीसरे वाले का आंसर रहेगा। फिर आपका 12वां प्रश्न आता है, जिनको आपको प्रश्न निर्माण में बदलना है, कोई दो करने हैं। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। तीनों के आंसर दिए गए, तीन में से आपको दो करने हैं। फिर आपका यहाँ पर 13वें प्रश्न में आपको एक श्लोक लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपका ये रहा श्लोक। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रिय वाक्य प्रदान है सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 14वें प्रश्न में वाक्य में परिवर्तन करना है। छात्रा पुस्तकम पठती, इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, दूसरे वाले को आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना है, और तीसरे वाले को भाववाच्य में परिवर्तित करना है। तो तीनों के उत्तर देख लीजिए, रहे आपके तीनों के उत्तर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 15वें प्रश्न में आपको यहाँ पर देख लीजिए कोई दो करने, किसने किससे कहा है या आपको बताना है। तो 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपके 15वें प्रश्न के आंसर है। ठीक है, पहले वाले का आंसर, दूसरे का और तीसरे का, तीन में से आपको दो करने हैं। फिर आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है, जिसमें आपके रेगिस्तान दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। पहले वाले में आपका यहाँ पर आ जाएगा नद्याः। ठीक है, नद्याः स्वयं जलम न पिबंती। दूसरा का बचने का दरिद्रता। ठीक है, दरिद्रता आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो तीसरा आता, तीसरे वाले का आंसर आपका वित्तम हो जाएगा। ठीक है, वित्तम एतिचा यातिचा। और जो चौथा आता परोपकारा सताम। ठीक है, आपका इसका आंसर हो जाएगा विभूतया। विभूतया आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके रेगिस्तान के आंसर हो जाते हैं। अब 17वें प्रश्न में आपको इसको क्रम से लगाना है। ठीक है, ये आपकी गलत क्रम में दी गई है, तो इसको आपको क्रम से लगाना है। तो चलिए हम 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। रहा आपके 17वें प्रश्न का आंसर। और जो आपके रेगिस्तान थे, तो पहले वाले का आंसर नद्या, दूसरे वाले का आंसर दरिद्रता, तीसरे वाले का आंसर वित्तम, और चौथे वाले का आंसर विभूतया। ठीक है, हमने आपको बता ही दिया था। और साथ ही आपको 17वें प्रश्न में क्रम से लगाना, तो इस तरह से लगाना है क्रम से। अब चलिए आपका 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वें प्रश्न में आपके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, स्टूडेंट देख लीजिए, गद्यांश दिया गया है। ठीक है, 3 नंबर का। इसमें आपके यहाँ पर प्रश्न आते हैं, ग्रामे कान्योसा, दूसरा द्वैता कीदृशी आसीत, और तीसरा माता पुत्री की मादीसात। तो चलिए इनके उत्तर देख लीजिए। आपके 18वें क्वेश्चन के पहले वाले का उत्तर, दूसरे वाले का उत्तर और तीसरे वाले का उत्तर। साथ ही अथवा वाला देख लीजिए। अथवा में भी आपका यहाँ पर पहला प्रश्न आता है तुला कीदृशी आसीत, अथवा था तुला के बच्चिता आसीत, और तीसरा था वाणिक पुत्रा कुत्र प्रा स्थिता। तो चलिए अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। आपके पहले वाले का उत्तर रहेगा, दूसरे वाले का उत्तर देख लीजिए, और तीसरे वाले का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका पदयांश दिया गया है। ठीक है,
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका पहला प्रश्न आता है किम यत्नेन सुरक्षित, दूसरा था अकस्मात छीणा मनवा हता, और तीसरा आता काम यति चा याति चा। तो चलिए, और साथ ही इसका जो अथवा में दिया गया है जंतुआ कैंतुसंति, दूसरा था किम वाक्यम वक्तव्यम, और तीसरा था तस्मात् पदे किम वचनमस्ति। तो चलिए, आपके यहाँ पर पहले तो 19वें क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए, पहले वाले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, और साथ ही अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, पहले वाले का उत्तर, दूसरे का और तीसरे का। ठीक है, तीनों का उत्तर देख लीजिए। अब चलिए, आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां प्रश्न। तो 20वां प्रश्न आपका दिया गया, जो कि आपका नाटक दिया गया है, तो इसके भी 3 प्रश्न आते हैं। तो तीनों प्रश्नों को देख लीजिए, हम इनके उत्तर देख लेते हैं। तो पहले वाले का उत्तर देख लीजिए, दूसरे का और तीसरे का उत्तर देख लीजिए। फिर अथवा में आपका यहाँ पर दिया गया है, अथवा में भी आपका नाटक दिया गया, तो इसके भी 3 प्रश्न आते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों को देख लीजिए। चलिए, हम इनके उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहे आपके तीनों प्रश्न के उत्तर अथवा वाले के। फिर आपका यहाँ पर 21वां प्रश्न आता है, जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। तो इसके पहला प्रश्न आता है शंकराचार्यस्य जन्मस्थानं कुत्र वर्तते, दूसरा आता शंकराचार्यस्य पितुः नाम किमासीत्, तीसरा आता माता कस्य पालनं पोषणम आकरोत्। ठीक है, और साथ ही इसका जो चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। अब चलिए, जो इनके आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो पहले वाले का आंसर देख लीजिए, दूसरे वाले का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का, 5वें का। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 22वें प्रश्न में आपको अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखना संस्कृत भाषा में प्राचार्य को। तो ये रहा आपका यहाँ पर आवेदन पत्र। ठीक है, 22वें प्रश्न का आंसर। और साथ ही जो आपका यहाँ पर अथवा वाला है, अथवा वाले का उत्तर आप खुद कर लीजिएगा। और 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है, तो निबंध भी आपको अपने मन से कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका संस्कृत